तुम गहरी नींद में सो रहे हो। अचानक तुम्हारी आंखों में तेज जलन शुरू होती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तुम उठते हो, बाहर भागते हो, लेकिन बाहर हवा नहीं, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। 2 दिसंबर 1984 की रात भारत के दिल में बसा शांत शहर भोपाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोया हुआ था। सर्दियों की हल्की ठंडी रात थी। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। चाय की दुकानों पर आखिरी ग्राहक बैठे थे। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर टहल रहे थे। कहीं रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था, कहीं बच्चे सोने से पहले कहानियां सुन रहे थे। सब कुछ सामान्य था, जब नींद में सोए हजारों लोग सुबह देखने से पहले ही मौत की गोद में समा गए। और जब पूरी दुनिया ने पहली बार देखा कि इंसानी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। एक फैक्ट्री जिसने मौत को जन्म दिया, यूनियन कार्बाइड, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसकी भोपाल स्थित पेस्टिसाइड फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी। यहां एक बेहद खतरनाक रसायन बनाया जाता था, मेथिल आइसोसायनेट यानी MIC। ये एक ऐसा केमिकल था जो अगर सुरक्षित तरीके से रखा जाए तो उपयोगी हो सकता था, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी लापरवाही हो तो ये मौत का बादल बन सकता था। 2 दिसंबर 1984 रात लगभग 11 बजे फैक्ट्री के टैंक 610 में करीब 42 टन MIC गैस स्टोर थी। अचानक किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से उस टैंक में पानी चला गया। पानी और MIC का रिएक्शन बेहद खतरनाक होता है। टैंक के अंदर टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ता गया। कर्मचारियों ने कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात 12:40 बजे के आसपास टैंक का प्रेशर इतना बढ़ गया कि सेफ्टी वॉल्व खुल गया। और फिर एक जहरीला सफेद बादल तेजी से आसमान की ओर उठा। यह बादल धीरे धीरे नहीं फैला, यह तूफान की तरह निकला, सीधा उन बस्तियों की तरफ जहां हजारों गरीब परिवार फैक्ट्री के आसपास रहते थे। वे लोग जो इस खतरे से पूरी तरह अनजान थे। जब लोगों की नींद मौत ने तोड़ी, रात के लगभग 1 बजे लोग अपने घरों में गहरी नींद में थे। अचानक आंखों में असहनीय जलन। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मिर्ची का धुआं भर दिया हो। गले में आग, सीने में जकड़न, सांस जैसे बंद हो रही थी। लोग घबरा कर उठे। कई लोगों ने सोचा घर में आग लग गई है। वे बाहर भागे, लेकिन बाहर का नजारा और भी खतरनाक था। पूरा इलाका एक सफेद जहरीले धुएं से ढका हुआ था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ खांसी की आवाजें, चीखें, रोते हुए बच्चे, भागते हुए लोग। कोई अपनी मां को खोज रहा था, कोई अपने बच्चे को उठाकर भाग रहा था, कोई सड़क पर गिर चुका था। और सबसे डरावनी बात, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। मौत हवा से तेज थी, लोग भाग रहे थे, लेकिन मौत उनसे भी तेज दौड़ रही थी। MIC गैस सीधे फेफड़ों पर हमला करती है। जैसे जैसे लोग सांस लेते, जहर उनके शरीर में भरता जाता। कुछ लोग भागते भागते गिर पड़े, कुछ अपने बच्चों को सीने से लगाए सड़क किनारे दम तोड़ गए। कई परिवारों के पूरे पूरे सदस्य कुछ ही मिनटों में खत्म हो गए। सड़कों पर भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। हॉस्पिटल की ओर भागते लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रास्ते जाम हो गए। लेकिन अस्पतालों को भी नहीं पता था कि कौन सी गैस लीक हुई है। डॉक्टरों के पास इलाज का सही तरीका नहीं था। वे बस अंदाजे से मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। 3 दिसंबर 1984 की सुबह जब सूरज निकला तो उसने एक ऐसा शहर देखा जो रातों रात बदल चुका था। सड़कों पर लाशें पड़ी थीं, इंसानों की, जानवरों की, पक्षियों की। कई लोग वहीं गिरे थे जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी। किसी की आंखें खुली थीं, किसी के हाथ अब भी हवा पकड़ने की कोशिश में जमे थे। हॉस्पिटल भरे पड़े थे, हर तरफ चीखें, रोना, अराजकता। कोई अपने बेटे की लाश पहचान रहा था, कोई अपनी मां को ढूंढ रहा था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कुछ घंटों में सब कैसे खत्म हो गया। भोपाल अब शहर नहीं रहा था, वो एक खुला जख्म बन चुका था। मौत का आंकड़ा जो आज भी विवादित है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शुरुआती दिनों में लगभग 3,000 लोगों की मौत हुई, लेकिन कई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स मानती हैं कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। कुछ अनुमान 8,000 से 10,000 तक बताते हैं, और वर्षों में गैस के असर से मरने वालों की संख्या 20,000 से भी ज्यादा मानी जाती है। 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। लाखों लोगों की आंखें खराब हुईं, फेफड़े कमजोर हुए, बच्चों में जन्मजात विकार पैदा हुए। कई परिवार आज भी उस रात की कीमत चुका रहे हैं। सबसे दर्दनाक सच, इस त्रासदी की सबसे बड़ी क्रूरता ये थी कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये भूकंप नहीं था,
बाढ़ नहीं थी, तूफान नहीं था। ये इंसानी लापरवाही थी। अगर सेफ्टी सिस्टम्स ठीक होते, अगर मेंटेनेंस समय पर होती, अगर चेतावनी सिस्टम काम करता, अगर आसपास रहने वालों को इमरजेंसी ड्रिल दी गई होती, तो शायद हजारों लोग बच सकते थे। न्याय जो कभी पूरा नहीं मिला। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। कंपनी पर सवाल उठे, जांच शुरू हुई। लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उन्हें कभी ऐसा न्याय नहीं मिला जो उनके दर्द के बराबर हो। मुआवजा मिला, लेकिन बहुतों के लिए वो बहुत कम था। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन कई लोगों को लगा कि सच्चे दोषी पूरी तरह बच निकले। ये सिर्फ एक औद्योगिक हादसा नहीं रहा, ये कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी की दुनिया की सबसे बड़ी बहसों में से एक बन गया।